कैसे देश को दंगे की आग से बचाने के लिए सरकार ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया और दंगाइयों की सारी प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया। आपको इस रिपोर्ट में दिखा। नाज़रीन, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, बल्कि ये ग्लोबल खबर इस वक्त बन चुकी है। ये बयान सामने आया है यूएन के मंच से, जहां पर नीट यूजी पेपर लीक को लेकर दिल्ली की सड़कों पर जो बवाल मचा हुआ है, उस पर अब संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। जब यूएन के मंच से पूछा गया कि भारत में चल रहे छात्रों के इस आंदोलन पर और इस आंदोलन को लेकर प्रशासन के एक्शन पर यूएन की क्या कुछ राय है, तो उस पर यूएन के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने साफ शब्दों में कहा है कि हम नई दिल्ली में हो रहे प्रदर्शनों से पूरी तरीके से अवगत हैं। ये महत्वपूर्ण है कि जो लोग शांतिपूर्ण विरोध करना चाहते हैं, उन्हें बिना किसी उत्पीड़न, गिरफ्तारी या चोट के डर के ऐसा करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सुरक्षा बलों को नसीहत देते हुए कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे लोगों की अधिकारों की रक्षा करें। यानी कि यूएन के मंच से यूएन ने ये संदेश दिया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहना चाहिए और उसका अधिकार सभी को है। भारत अभी से नहीं, पिछले कई सालों से अंडर अटैक है। एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम लगा हुआ है लगातार। हमने देखा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो, फार्मर्स प्रोटेस्टर हो, कुछ भी हो, अभी ये एक पेपर्स लीक का बहाना बना के जो प्रोटेस्ट कराए गए हैं, ये प्रोटेस्ट कराए गए हैं। आप खुद देखिए कि इस यूएन के मंच से यूएन के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है। I mean, we're obviously very much aware of the protests that we've seen in New Delhi. It is important that people wishing to protest peacefully be allowed to do so without the fear of harassment, the fear of arrest, or the fear of injury. And it is incumbent on security forces there, as it is everywhere, to ensure that those rights are protected. बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। भारतीय शहर दिल्ली में जैन जी का एहतजाज रंग ले आया है। खबर आ रही है कि भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। पहली बात यह है कि सरकार ने डिसीजन क्यों ली, पहले क्यों नहीं ली, अब क्यों ली। कारण एकदम साफ है। सरकार शायद आपको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कहेगी, मगर ये लोग हिंसा करवाना चाहते थे। पूरी प्लानिंग थी इनकी हिंसा की। सूत्रों ने मुझे बताया कि कल के टॉक्स में ये जो दो लोग गए थे, उन्होंने खुलकर कहा है, या तो आप अभी मान लीजिए, नहीं तो हम संसद चलेंगे। और संसद चलने का मतलब क्या होता है? वो चाहते हैं 10,000 लोग संसद जाए, 100 पुलिसकर्मी सामने आए, कोई पुलिसकर्मी डंडा उठाए, फिर इसका वीडियो बनाए, रील बनाए, उसको मैग्नीफाई करे और कहे कि बच्चों को मारा जा रहा है। जबकि हमको सबको पता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग, सरजील इमाम गैंग, ये सारे लोग वहां पे डिप्के के साथ खड़े थे। इसलिए आप क्या करते, सरकार ने डिसीजन ली है क्योंकि सरकार को पता था कि ये लोग हिंसा चाहते हैं और इनको ये मौका नहीं मिलना चाहिए। और आप इनकी भाषा को सुनिए। अगर उनको पूछा कि आज अगर कुछ नहीं होगा, अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें रंका ने क्या कहा? रंका ने कहा कि फिर देश भर में, पूरे देश में हम प्रदर्शन करेंगे। अब प्रदर्शन की जगह में हिंसा लिख दीजिए। ये प्रदर्शन तो है नहीं, ये हिंसा चाहते हैं, यानी कि एक तरह से धमकी दी जा रही थी। अनबिलीवेबल। मॉडर्न डे हिस्ट्री की नाज़रीन सबसे ऑर्गेनाइज्ड, सबसे पीसफुल, सबसे क्वालिफाइड, सबसे ज्यादा एजुकेटेड, सबसे ज्यादा शऊर से भरी हुई, सबसे तगड़ी मूवमेंट नाज़रीन, इंडियन जेनजी की मूवमेंट नाज़रीन इंडिया के अंदर कामयाब हो चुकी है। अनबिलीवेबल। एक टेस्ट केस है नाज़रीन, एक पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक बड़ा खूबसूरत तरीन भाव है और इसे दुनिया स्टडी करेगी, इसके ऊपर थीसिस लिखे जाएंगे, इसे बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी नाज़रीन इसे एक पाथवे के तौर पर देखा जाएगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमने मुतालिया पाकिस्तान में 78 साल 80 साल मक्कार, दुश्मन और फलां पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि भारत अपने शहरियों पे जुल्म करता है, अक़लियतों पे जुल्म करता है, सब कुछ हमने पढ़ा। लेकिन अब एक नया भारत नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे जमहूरियत है, वहां पे जर्नैलों का डंडा अवाम पे नहीं चलता, वहां पे जर्नैलों का डंडा उनकी बगल में रहता है। पाकिस्तान का मसला यह है कि यहाँ जर्नैलों को लगता है कि वो मालिक हैं इस मुल्क के और जो फैसला वो करेंगे हमें मनोमन तस्लीम करना है। तो मैं सूरत हाल सारी आपके सामने रखता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, ये है जी इस्तीफा इनके मिनिस्टर का,
और उसमें उसने लिखा क्या है, मैं आपको वो पढ़ के बताता हूं कि इनके मिनिस्टर्स ने जो इस्तीफा दिया है वो कितना जबरदस्त है। धर्मेंद्र प्रधान लिखता है, I have always held unwavering faith in the strength of our democracy and have deeply respected the aspirations, dreams, and expectations of our youth. They are not merely India's future, but also the torch bearers, builders, and architects of a new developed India. उसने यहां से अपने इस्तीफे वाली बात का आगाज किया है कि मेरे नौजवान इंडिया का मुस्तकबिल है, एक तरक्की याफ्ता इंडिया का मुस्तकबिल है। वो मेमार हैं एक नए भारत के, वो मशल बरदार हैं एक नए भारत के। बीजेपी का मिनिस्टर भी नौजवानों को ये इज्जत दे रहा है। लिखता है कि इंडियाज यूथ पावर इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ दिस नेशन। और हमारे यहां कहा जाता है यूथ इल इन्फॉर्म्ड है, यूथ मिस इन्फॉर्म्ड है, यूथ डिसइन्फॉर्म्ड है। ये लफ्ज आईएसपीआर ने लिटरली बोले यूथ के इल इन्फॉर्म्ड होने पर, और इंडिया में बीजेपी का मिनिस्टर यूथ को ये इज्जत दे रहा है। यहाँ भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर है फाइनली उन्होंने रिजाइन कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि उनका नाम जो है जी धर्मेंद्र प्रधान उनका नाम है। और वैसे तो खैर भारत में डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत में डेमोक्रेसी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ जाना चाहिए कि इस पूरे प्रोटेस्ट को अमेरिका ही फंड कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से यूएन ने ये आकर बोला है, ये साफ दिखाता है कि भारत को तोड़ने की साजिश रची जा चुकी है और बार बार इसे प्रयास किया जा रहा है तोड़ने के लिए, चाहे वो जिस तरह से भी हो। और इसके अंदर हमारे देश के भोले भाले स्टूडेंट को भी मोहरा बनाया गया है। और इसी को देखते हुए जिस तरह से पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये देखकर अब उन सारे लोगों की अकल ठिकाने आ गया होगा जो भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे थे। वो तो सोच रहे थे कि मोदी के कहने पर इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से सभी को चौंकाते हुए ये हुआ है, इनके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया है और जितने भी पैसे लगाए थे वो स्वाहा हो गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बात का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि उनके यहाँ जो है जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ और जो नई जनरेशन है यानी जनरेशन जेन जी, उन्होंने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया और तकरीबन 36 डेज कहा जा रहा है कि वो प्रोटेस्ट चला। और उसके बाद आखिरकार जो मंत्री जी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर साहब है, जिनका फोटो भी मैं दिखा रही हूँ आपको, उनको रिजाइन करना ही पड़ गया। अगर पाकिस्तान होता तो मेरा ख्याल है कि वो कभी भी रिजाइन ना करते। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मर्जी प्रोटेस्ट, आपको याद होगा इमरान खान ने 126 डेज का प्रोटेस्ट किया था और डी चौक पर इमरान खान साहब बैठे थे और वो प्रोटेस्ट जो था वो किसी तरीके से खत्म होने में आ ही नहीं रहा था। लेकिन उसके बावजूद किसी ने भी जो है रिजाइन नहीं किया था। उस जमाने में इमरान खान कहा करते थे कि नवाज शरीफ गो, नवाज गो के नारे लगते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो थे